अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इफ यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल है 1 के, वेयर ए एंड बी जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, फाइंड du ओवर dv एंड dv ओवर du। ये चीज आपने मालूम करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, जो चीज आपको गिवन है वो आप लिख लो। क्या गिवन है आपको? ये वाली वैल्यू u स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल है 1 के। क्या मालूम करना है? du ओवर dv मालूम करना है। तो u तो मौजूद है, अगर हम यहां पर लगा दें d ओवर d यानी कि डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे आप लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे हम? v की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? d ओवर dv और ये वाली वैल्यू u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, फिर आगे प्लस इसी तरह से d ओवर dv और ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 1। अच्छा, a और b क्या है इसके अंदर? नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है वो आप क्या करते हो? बाहर ले लेते हो। तो यहां पर कुछ नहीं है, ऊपर 1 लगा दो और डिवाइड में से ये a स्क्वायर आ जाएगा बाहर। d ओवर dv जो है वो अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर? u स्क्वायर के ऊपर। इसी तरह से ऊपर कुछ नहीं है 1, नीचे से ये वाला b स्क्वायर बाहर और ये d ओवर dv जो है ये अप्लाई हो जाएगा v स्क्वायर पे, इक्वल बचा। अच्छा, इस पे भी अप्लाई करना था ना हमने, d ओवर dv और 1। सही है, 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सही है, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो 0 हो गया। अब क्या करो, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1 ओवर a स्क्वायर। अगर हम d ओवर dv अप्लाई करें u स्क्वायर पे, तो पहले पावर डेरिवेट होगी, यानी कि 2 पहले आ जाएगा और u आ जाएगा। फिर एक नंबर इसमें से क्या होता है? माइनस होता है, तो 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है, यानी कि u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2u। जब आपने स्क्वायर को डेरिवेट कर दिया तो ये d ओवर dv अब अप्लाई हो जाएगा u पे, तो ये हो जाएगा d ओवर dv। ठीक है, d ओवर dv और किस पे अप्लाई हो जाएगा? ये u पे, इस तरह से। सही है, अभी आपने पावर को डेरिवेट किया तो उसका डेरिवेटिव आ गया 2u, फिर आपने d ओवर dv जो है वो अप्लाई कर दिया u के ऊपर, तो ये हो जाएगा d ओवर dv और u 1 प्लस 1 ओवर b स्क्वायर। और जब अपन आप लोग d ओवर dv अप्लाई करोगे v स्क्वायर पे, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2v। ठीक है, फिर आप d ओवर dv को अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर? v के ऊपर। सही है, जिस तरह से यहां पे किया है, इक्वल 0 एज इट इज। चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो ना लिखो, क्योंकि dv ओवर dv जो है वो 1 के इक्वल होगा। अच्छा, फिर ये 2u जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2u, 2u 1 से 2u डिवाइड में a स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय dv प्लस ये हो जाएगा 2 को v से, 2 और v जो है 1 से मल्टीप्लाई होंगे, 2v 1 जा 2v हो जाएगा, डिवाइड में b स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इक्वल 0। अब आप क्या करो, आप 2u डिवाइडेड बाय a स्क्वायर du ओवर dv इक्वल, ये नंबर प्लस का, इक्वल के बाद अगर हम इसको भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, डिवाइड में b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लस की वैल्यू इक्वल के बाद जाकर माइनस की हो गई। अब आप क्या करो, du डिवाइडेड बाय dv इक्वल माइनस 2v डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अब ये वाला जो नंबर है ये इस वैल्यू से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है, ये ब्रैकेट इस du ओवर dv से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा इसके अपॉन में 2u डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर आपने du और dv को एज इट इज रखा, इक्वल माइनस का 2v डिवाइडेड बाय b स्क्वायर,
ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2u जो है वो आ जाएगा नीचे, इस तरह से। फिर du और dv इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा माइनस ए स्क्वायर और v। ठीक है, डिवाइड में आपके पास बचा बी स्क्वायर और u, तो एक वैल्यू तो आपके पास निकल कर आ गई du अपॉन dv, जो इक्वल आ रही है इसके। अब चेक करो, dv अपॉन du जो है वो इसी का रेसिप्रोकल है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूं, अगर मैं लिखूं dv अपॉन du, यानी कि इसको ऊपर इसको नीचे, तो आप इसको ऊपर कर दो, इसे नीचे कर दो, बी स्क्वायर u डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर v। ठीक है, माइनस का माइनस एज इट इज, तो दोनों वैल्यू आपको मालूम हो चुकी है। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इन्होंने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व आपके पास मौजूद है, कर्व की इक्वेशन, और ये पॉइंट आपके पास मौजूद है। अच्छा, ये होता है बेसिकली टेंजेंट किसे बोलते हैं? सर्कल पे, ये सर्कल है आपके पास, इस पे अगर कोई लाइन टच इस तरह से करती हुई जा रही है तो ये लाइन आपको दे दी होनी है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अब ये लाइन मिल रही होगी किसी ना किसी कोऑर्डिनेट पे, पॉइंट्स पे, तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्स और वाई। अब इन्होंने एक्स की वैल्यू दे दी ये और वाई की वैल्यू दे दी 0। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। ठीक है, तो जो इक्वेशन आपको दी हुई है आप लिखो, या डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे? एक्स की रिस्पेक्ट से। ठीक है, आपने लिखा d ओवर dx किसके साथ? 3x स्क्वायर। इसी तरह से d ओवर dx किसके साथ? 7y स्क्वायर के साथ, प्लस d ओवर dx किसके साथ? 14y। ठीक है, फिर d ओवर dx किसके साथ? 27 इक्वल d ओवर dx 0। अच्छा, 3 2 6 हो जाएगा और x एज इट इज। तो d इसका डेरिवेटिव आपको पता है, ये छोटे छोटे से डेरिवेटिव आपने लिए हैं। 3 2 6 हो जाएगा, x में से एक पावर कम तो 1 बची, 1 हम लिखते हैं नहीं है। माइनस देखो 7 बाहर आएगा और d ओवर dx जब हम y स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो 7 बाहर आया, d ओवर dx जब हम y स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y। ऐसे ही y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। अब ये d ओवर dx किस पे अप्लाई हो जाएगा? y पर, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। मैंने यहां ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां आता dx अपॉन dx तो वो कैंसिल हो जाता। ठीक है, समझ में आई? 7 बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है। फिर d ओवर dx आपने अप्लाई किया y स्क्वायर पे, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, और फिर ये d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा y पे, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx प्लस 14 बाहर आ जाएगा, d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा y पर, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx, माइनस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 इक्वल 0, इसका डेरिवेटिव भी 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7x हो जाएगा, 6x हो गया, 7 2 14y हो जाएगा, और साथ में लिखा हुआ है dy डिवाइडेड बाय dx, यहां पर प्लस का 14 आ जाएगा, फिर dy डिवाइडेड बाय dx, 0 और 0 कैंसिल, इक्वल एक ही 0 हमने लगा दिया। अच्छा, फिर आप क्या करो, आपने लिखा माइनस का 14y dy डिवाइडेड बाय dx प्लस का 14 dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल, ये प्लस का 6 इक्वल के बाद भेजेंगे माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज, प्लस का 6 इक्वल के बाद जाकर माइनस का। क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम? इसमें से ले सकते हैं dy डिवाइडेड बाय dx, अगर हम कॉमन लें अंदर हमारे पास बचेगा माइनस का 14y। ठीक है, dy ओवर dx कॉमन, अंदर बचा माइनस का 14y, आगे प्लस, यहां बचा 14 क्योंकि dy ओवर dx तो कॉमन है, इक्वल बचा माइनस का 6x। अच्छा, इतना कॉपी कर लिया तो आगे चले, कर लिया 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, अब हमने लिखा dy ओवर dx इक्वल माइनस 6x।
ये जो ब्रैकेट है ये dy ओवर dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाके इससे क्या कर जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा माइनस का 14y प्लस का 14। ठीक है, ये कहां, ये यहां तक काम आपने कर लिया। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या मालूम करना, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आप यहां पे इसका एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला या एक लाइन लिख दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको दिए हैं, एट -3,0। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -3,0। तो ये मालूम करने के लिए आप इसको ऐसे लिखते हो, dy ओवर dx। ठीक है, पॉइंट कौन से हैं, ये वाले, यानी कि आपने लिखा डेरिवेटिव, और पॉइंट कौन से हैं आपके पास, -3,0। ये आप पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये पुट किस तरह से करोगे, देखो माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6, x की जगह क्या आ जाएगा, पहला वाला नंबर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 14 एज इट इज, और y की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0। फिर आगे प्लस का 14 जो है वो एज इट इज आप रख दोगे। क्लियर। अच्छा, फिर dy डिवाइडेड बाय dx एट पॉइंट 3,0 इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन हम शो नहीं करेंगे, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 14 0 से 0 हो जाएगा, सिंपल क्या बचा यहां पर, 14 बचा। ठीक है, अब इसको अगर हम 2 के टेबल से काटे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है इस पॉइंट पर 3,0 पर, तो वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। क्लियर। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।